और बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है और आंखों में लोग जलन महसूस कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का औसत AQI 420 के पार पहुंच गया है। रविवार शाम से पहले इस हालात में सुधार नहीं होंगे, सफर के तौर की तरफ से यह कहा गया है और रविवार को गंभीर से बेहद खराब स्तर पर आ जाएगा। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो बैन के बावजूद देर रात दिवाली पर जमकर पटाखे जले हैं, जिसका ये असर है। और एहतियात के तौर पे कहा गया है कि मास्क पहन कर रहिए, बाहर जब भी निकलें सतर्क रहें, मास्क पहने रहें और घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। सफर ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को देखकर। और दिल्ली और एनसीआर में क्या हालात हैं, इस पर मेरे सभी सहयोगी नजर बनाए हुए, उनका रुख करेंगे। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ अमित पांडे हैं और ऋषिकेश का भी रुख करेंगे। पहले दिव्या, आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे कि अब एयर क्वालिटी क्योंकि इतनी खराब हो चुकी है कि एडवाइजरी तक जारी कर दिया गया है कि घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, मास्क पहनकर निकलें। दिल्ली वालों को कितनी दिक्कत हो रही है? जाहिर तौर पर दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। देखिए, लगातार आधे घंटे से हम इस फ्लाईओवर पे खड़े हैं और चूंकि मैंने बताया कि मैं पालम पर मौजूद हूँ और ये काफी खुला इलाका है, एयरपोर्ट बस कुछ ही दूरी पे है, उसके बावजूद यहाँ खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लगातार आंखों में जलन होना, खांसी की शिकायत, ये एक आम बात हो गई है और आज हर दिल्ली वाला जो अपने घर से बाहर निकल रहा है वो ये महसूस करेगा। चूंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सांसों में जहर घुल रहा है, वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो अति गंभीर लेवल को क्रॉस कर चुका है। देखिए, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अगर आंकड़ों की बात करें, सितंबर माह में यही आंकड़ा 80 से 100 के बीच रहता था, अक्टूबर में यह आंकड़ा 200 से 250 के बीच रहता था और अब जो है ये 1000 तक पहुंच रहा है। सिचुएशन आप समझ सकते हैं, 400 से 500 के बीच में जो आंकड़े हैं वो बहुत गंभीर, यानी उससे ज्यादा आगे लेवल जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का AQI इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो दिखाता भी नहीं है। जब आंकड़ा 1000 तक पहुंच सकता है तो सोचिए कि दिल्ली में रहना, दिल्ली में बाहर चलना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। ये इस वक्त जो मैंने मास्क पहना हुआ है ना अभिलाषा, सर्जिकल मास्क, ये भी इस वक्त नाकाफी है क्योंकि इस वक्त केवल N95 मास्क जो है जो आपको एयर पोल्यूशन से बचाएगा। क्योंकि हम अभी तक जो मास्क पहन रहे हैं वो कोरोना से बचाव के लिए पहन रहे हैं, लेकिन कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क अब नाकाफी है दिल्ली में। अब आपको एयर पोल्यूशन से बचने के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना होगा। कोरोना से तो बचना ही है, अब साथ ही साथ आप अपनी सांसें ले पाए, क्योंकि आज हर घर में एक ऐसा रोगी है जो कि या तो दिल की बीमारी का मरीज है या फिर लंग्स की बीमारी का मरीज है। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रही हैं दिव्या, और हमें उम्मीद है कि दर्शक इस बात को समझेंगे कि सिर्फ कोरोना से नहीं, अब आपको पोल्यूशन से भी खुद को बचाना है। दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, नोएडा में भी स्थिति बहुत गंभीर है। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, इसके लिए लेकिन दिल्ली एनसीआर वासियों को जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि बैन के बावजूद दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे आपने खूब जलाए, तो अब जो हो रहा है उसके लिए तैयार रहिए। जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बार बार बता रहे हैं। देखिए कि हालांकि नोएडा थोड़ी स्थिति जहां पर मैं हूं वहां थोड़ी ठीक दिख रही है। फॉग या फिर पोल्यूशन की वजह से जो सूर्य छुपे हुए थे वो बाहर आ गए हैं और लोगों की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले कम है। विजिबिलिटी भी ना के बराबर है, चूंकि ये बेहद बड़ा पार्क का इलाका और हाई राइज बिल्डिंग है इसके आसपास, तो पोल्यूशन को लेकर के काफी दिक्कत है। क्या पोल्यूशन को लेकर के किस तरीके का अवेयरनेस है? आम दिनों के मुकाबले आज कम या ज्यादा दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा दिख रहा है रिलेटिवली। आई थिंक इस बार प्रॉब्ली लास्ट ईयर का भी लोगों ने पूरा उसका दम निकाल के क्रैकर्स काफी ज्यादा यूज किए हैं एंड इट इज मिजरेबली वेरी बैड। आई थिंक लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए प्रैक्टिकली, कि जैसे कि अभी आपने देखा कि रिलेटिवली कल और आज में कितना अंतर है पोल्यूशन में। अंधेरा सा पूरा दिख रहा है जैसे रात के 2 बज चुकी हैं। आई थिंक वी एज अ ह्यूमन बीइंग शुड हैव दिस अवेयरनेस कि वर्ल्ड ओवर भी, ग्लोबल भी इसके लिए बात हो रही है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और जितने पॉसिबल रेमेडीज है वो सब हमें देखनी चाहिए सो दैट वी विल हैव फ्रेश breath at least. Considering the present COVID situation, we have to be more careful.
थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए कि और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये आमतौर पर जो पार्क है वो गुलजार रहा करता था, क्योंकि यहाँ के आसपास देखिए 1 लाख की आबादी है। देखिए सुपर टी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है नोएडा की। ये विजिबिलिटी के मामले में बिल्कुल न के बराबर दिख रहा है। बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर है और ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ेगा। ऋषिकेश, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें आपने दिखाई, आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी कितनी है वातावरण को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, हमेशा ये कहा जाता है कि 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक स्थिति ऐसी रहती है क्योंकि पराली जलाया जाता है आसपास के राज्यों में और वहां का पोल्यूशन जो है वो हमें इफेक्ट करता है। लेकिन कल रात जो पटाखे जले हैं, इस बार तो ये कहा जा रहा है कि इसका सहयोग ज्यादा है प्रदूषण के इस जहरीले लेवल पे पहुंचने को लेकर। जी बिल्कुल अभिलाषा, अगर मैं कल की AQI की बात करूं जो DPCC द्वारा दिया जाता है, वो अगर शाम के 5 बजे आता है, उस डेटा की अगर मैं बात करूं तो 380-390 का जो AQI था वो ओवरऑल दिल्ली का आया था और आज 1000 पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में दोगुना हो गया है। सरकारें ये बात भले कह रही हैं कि बार बार कि पराली पराली पराली, लेकिन इस वक्त जो धुआं है वो पराली का धुआं नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाल के दिनों में जिस तरह बारिश हुई थी जिसके कारण जो किसान है वो अपनी फसल नहीं काट पाए और पराली नहीं जला है। ये जो पराली जलने का जो सफर है वो अगले 1 हफ्ते में शुरू होगा। आप ये सोचिए कि जब वो धुआं दिल्ली में आएगा तो क्या हालात होंगे। जो AQI 999 मतलब जो 1000 AQI 1000 के ऊपर नहीं दिखाता, कई सारे ऐप्स हैं जो नहीं दिखाते, वो 1000 पार कर चुके हैं। अगर हम रियल टाइम की बात करें तो आज मैं जिस वक्त अक्षरधाम में खड़ा हूँ, अमूमन यहाँ से 200 से 300 के बीच में पिछले 1 हफ्ते से रहा हुआ है और अचानक से आज 800 पहुंच जाना, ये काफी खतरनाक है। और सोचना होगा, लोगों को खुद सोचना होगा, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप सरकारों पर जरूर हम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जिस तरह कल आतिशबाजी हुई, लोगों को खुद सोचना था कि इसका खामियाजा लोग खुद भुगतेंगे, क्योंकि सांस हमें ही लेना है। और कोरोना का जो एक लंबा दौर रहा है जिसमें कई सारे मरीज हैं जो आज के समय भी लंग्स इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, अगर ये धुआं वो लेते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़ों पर ये कितना असर डालेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं कि एक तो कोरोना और उस पर से अगर इस जहरीली हवा की मार लोगों की सेहत पर पड़े तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। दिव्या, सफर ऐप के जरिए आप हमें बता रही थी कि जो एडवाइजरी किस तरह की जारी की गई है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या कुछ राहत की उम्मीद भी है? संडे से पहले तो राहत की उम्मीद नहीं बताई जा रही है सफर की तरफ से, क्या कुछ और कहा गया एडवाइजरी में? देखिए, एडवाइजरी साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो दिल और फेफड़ों के जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, उन्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। लेकिन कोरोना के बाद से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में ऐसा एक मरीज जो है वो पैदा हो चुका है जिसको दिल और फेफड़ों की बीमारी है। ऐसे में एहतियात और भी ज्यादा बरतनी होगी। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में डिवाइडर्स सड़क के दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पर लगातार जो है वो NCD की तरफ से, PWD की तरफ से छिड़काव जो है पानी का किया जाता है, जिससे कि जो डस्ट है, चूंकि पार्टिकुलेट मैटर जो है वही सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, जो डस्ट है उसे कंट्रोल किया जाए। स्मोक गन्स जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाई गई हैं। ये जो तमाम जो सॉल्यूशन है ये किए जा रहे हैं। अब हमें और आपको जो है वो आगे बढ़कर ये सोचना होगा कि हम और आप कैसे अपनी भागीदारी जो है वो कर सकते हैं। जरूरत ना हो घरों से बाहर नहीं निकलना है, चूंकि और अगर घर में रहना है तो आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क जो है, अब लोगों में हम ऐसा देख रहे हैं जब से डबल वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत से लोग अभी चूंकि त्योहार निकले हैं और कल भैया दूज है, अभी भी लोग शॉपिंग के लिए जब बाजारों में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग जो है अपना दुपट्टा या स्कार्फ जो है वो ढक लेते हैं, मास्क आमतौर पर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं कि अब डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है वायु प्रदूषण को लेकर। N95 मास्क ही जो है वो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि आम मास्क जो है
वो जो वायु प्रदूषण है उसे नहीं रोक पाएगा। चलिए यानी दिव्या, ये बहुत जो- अहम जो जानकारी आप सब दे रही हैं और चीजें हैं, आपसे ये भी हमें और आपको ही निवेदन करना करेंगे। है। अमित और ऋषिकेश, दिव्या, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप इस वक्त जो स्थिति हमें बता रहे हैं और आपको खुद का भी बचाव करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि सरकार की अपील के बाद भी आम जनता ने जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट किया, पटाखे जलाए, उसका देखिए कैसा असर हमारे आबो हवा में देखने को मिल रहा है कि अब खुद को बचाने की जरूरत है। घर के अंदर भी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।